वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है काफ़ी दफ़ा, तो इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। और जो कंसेप्ट्स आप लोगों को नहीं आते वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन जब हम छोटे थे एकदम से आहिस्ता आहिस्ता हमारी एज बढ़ती गई, तो वो किस वजह से, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसने हमारे बचपन से, हमारी हाइट कितनी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते गए, तो इसने जो हमारी इंक्रीजिंग जो हाइट की पीछे जो चीज़ है, जो हार्मोन है, वो हमारे पास कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोर्स क्या है? ग्रोथ हार्मोन का सोर्स, जैसे कि कल मैंने बताया था, वो है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी इसका सोर्स है। और दूसरा मैंने कहा कि आप लोग मैं बताऊं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये किस तरह इसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है, किस तरह से ये रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो आप हमेशा अगर कंफ्यूज होंगे कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जिसमें भी रिलीजिंग हार्मोन होगा, जो जो रिलीजिंग हार्मोन होंगे, वो सारे के सारे हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, और उसके बाद हमारे पास जो है क्या हुआ सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो ठीक है जी। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, ये जाके फ़ौरन से क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि भाई क्या बनाओ? ग्रोथ हार्मोन बनाओ। जब भी हमारी बॉडी में नीड होगी, हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन बनेगा, देन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास वो स्टिमुलेट करवाएगा, देन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ये खुद से नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये जाके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से इस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है, ठीक है। अभी जो ग्रोथ हार्मोन है, उसकी जो हम बताएं, इसकी आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ बहुत कम है। कितनी है इसकी? हम लिखें कि ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है। 20 to 25 मिनट्स से ये कुछ बुक्स में इस तरह लिखा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ग्रोथ जो है एक लंबा प्रोसेस है, तो हमें जो शॉर्ट हाफ लाइफ है वो हमें नहीं चाहिए। तो एक लेंथी प्रोसेस के लिए हमें ऐसा कोई हार्मोन चाहिए जो कि लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग हाफ लाइफ हो। तो उसके लिए कौन सा हमारे पास है? अल्लाह ताला ने इसके लिए एक सिस्टम रखा है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या करता है? किसी ऐसे बंदे की तलाश करता है कि भाई मेरी तो अपनी ज़िंदगी बहुत कम है, ठीक है। मुझे तो ऐसे बंदे की तलाश है जो कि ग्रोथ हार्मोन वाला काम करे, लेकिन हाफ लाइफ उसका ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे बंदे की तलाश है इसको कि काम ग्रोथ हार्मोन वाला करे, लेकिन हाफ लाइफ ज़्यादा हो, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन फिर क्या करता है? ये भागा भागा जाता है लिवर के पास, ठीक है। किसके पास जाएगा? लिवर के पास जाता है। तो ये लिवर के पास जाता है कि प्लीज़ कोई ऐसी प्रोटीन बनाओ जो कि काम ग्रोथ हार्मोन वाला करे, लेकिन उसकी हाफ लाइफ क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो लेकिन काम ग्रोथ हार्मोन वाला करे। तो ये कौन सी प्रोटीन बनाएगा? ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बनाएगा। ये लिवर से रिलीज होगा, ठीक है। ये फिर क्या करता है? इसकी हाफ लाइफ क्या है? ज़्यादा है, और इसका एक्शन क्या है? सेम लाइक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। मैं अगेन समझाती हूँ आप लोगों को कि हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, उससे उसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, उससे फिर ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया?
रिलीज़ हो गया, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन की खुद की हाफ लाइफ शॉर्ट है, ठीक है, 20 to 25 मिनट्स हम बुक लिखती हैं। तो उसके अलावा फिर ग्रोथ हार्मोन कहते हैं मैं तो जल्दी मर जाऊंगा, मुझे अपने काम किसी और को सौंपने हैं ताकि मेरे बाद भी काम होते रहें। तो ये लिवर के पास जाता है कि प्लीज़ कोई ऐसा हार्मोन बनाओ, कोई ऐसी प्रोटीन बनाओ जो कि उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो और काम मेरा वाला करे। तो लिवर जाके क्या करता है, वो जल्दी जल्दी एक प्रोटीन बना देता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है? खैर अब 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूँ। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है क्या, तो आपने ये कहना है कि ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन ही है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन ही है, लेकिन क्या है, ये इसकी सिर्फ हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का दूसरा नाम क्या है, सोमेटो मेडिन सी, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि ग्रोथ हार्मोन की हाफ लाइफ तो कम थी, अभी जो सोमेटोमेडिन सी है इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही है ये चीज़ें, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह से ये बना कि इसकी स्टोरी आपको अभी पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है, तो मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ये ग्रोथ हार्मोन ही है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ने लिवर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कोई ऐसी प्रोटीन बनाओ जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो और काम मेरा वाला करे, ठीक है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपको ये वाला कंसेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बचपन में हमने हमेशा बच्चों बूढ़ों से सुना है कि भाई बच्चों को जिम नहीं भेजो, बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा नहीं है उनके लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए स्टर्नस एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नस एक्सरसाइजेज जितनी भी होंगी उतनी उनकी क्या है, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन उतना ही रिलीज होगा। ये भी आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, ठीक है। ये आपने याद करना है, ठीक है। और दूसरा आपको याद करना है कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। हाँ, अभी आपको इसका फंक्शन का पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है, लीनियर ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा मसल मास को क्या करता है, मसल मास को भी ये क्या करता है, ज़्यादा करता है। ग्रोथ हार्मोन मसल मास को ज़्यादा करता है और इसके अलावा लीनियर ग्रोथ को ज़्यादा करता है। लीनियर ग्रोथ क्या होती है, जो लाइक इस तरह से बच्चा है, छोटा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है हाइट बड़ी होती जाती है, ठीक है। इस तरह की लीनियर ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और अभी आपको पता है किसकी हेल्प लेता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन किसकी हेल्प लेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की हेल्प लेगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है। इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स यूज़ करते हैं, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कॉज करता है कौन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है।
ये इसको रेजिस्टेंट कर देगा। प्रेजेंट तो होगी इंसुलिन हमारी बॉडी में, लेकिन वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ कहेंगे, ठीक है। डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट कहते हैं जिसकी शुगर ज़्यादा हो, ठीक है। तो डायबिटीज़ वही है जब इंसुलिन काम नहीं कर पा रही हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्मोन जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस करता हो, उसको क्या कहते हैं हम, डायबिटोजेनिक, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे पास क्या है, डायबिटोजेनिक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों का नींद का ख्याल रखो, छोटे बच्चों की नींद लाजमी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप जो है, स्लीप, ठीक है, जैसे हम ज़्यादा सोते हैं तो तब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया, नॉट हाइपर, हाइपो, जब हम फास्टिंग स्टेज पे होते हैं, ठीक है, जब भी ग्लूकोज, शुगर कम होगी, ठीक है, शुगर हमारी बॉडी में कम होगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। FCPS वाले जो एग्ज़ाम है उसमें एक बार इस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे जाके। इसके अलावा हमारे पास जो बॉडी पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस में भी हमारे पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी हमारे पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है। अभी अगर FCPS पार्ट 1 की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी मैक्सिमम सिक्रीशन को कौन स्टिमुलेट करता है, किस इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। इसकी जो करेक्ट आंसर है उसका क्या है, स्टर्नस एक्सरसाइजेस, स्टर्नस एक्सरसाइज, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि स्टर्नस एक्सरसाइज किस तरह ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। जब हम जिम जाते हैं, ठीक है, जब जिम जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जब वेट लिफ्टिंग होगी, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करवाने का रीज़न ही यही है कि हमारे पास ब्लड में जो है, ब्लड में जो ग्लूकोज है ना, उससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अभी जब हमने एक्सरसाइज किया तो ग्लूकोज क्या हुआ, यूज़ हो गया, ठीक है। जब ग्लूकोज यूज़ होगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में होगा, ठीक है। हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चली जाएगी तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया ही हुआ ना, क्या हुआ, जब हमने स्टर्नस एक्सरसाइजेस की तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास वेट लिफ्टिंग वगैरह जो भी हम थक गए, ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज क्या हो गया, डाउन हो गया। जब ब्लड ग्लूकोज डाउन हो गया, हमारी एनर्जी डाउन हो गई, तो ग्लूकोज यूज़ हो गया। ग्लूकोज यूज़ होने को क्या कहते हैं, हाइपो, हाइपो मीन्स लो, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज, लो ग्लूकोज हो गया। और लो ग्लूकोज ही मैंने बताया था कि कंडीशन है फॉर द ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा करने के लिए। देखो, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कब ज़्यादा होगा, जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो आपको स्टर्नस एक्सरसाइज की रीज़न पता होनी चाहिए कि स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है FCPS के एग्जाम्स में भी, तो आप लोगों को ये मस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, डायबिटोजेनिक है, ठीक है, डायबिटोजेनिक है, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा, ठीक है।
ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ते हैं कि अभी हमने ज़्यादा को पढ़ लिया, अभी कौन से फैक्टर है जो कि सिक्रीशंस को कम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, वैसे वैसे सिक्रीशन कम होगी। इसके बाद जो मोटे लोग हैं, मोटे ताज़े लोग हैं, ओबेसिटी जो होएगी, बीएमआई आपकी ज़्यादा है, तो फिर ग्रोथ हार्मोन क्या है, कम रिलीज होगा। इसमें भी ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक हैं, ठीक है, आप हाइपरग्लाइसीमिया हैं तो आप में, तो तब भी ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को पता है कि हमारे पास बॉडी में एक ऐसे भी अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही हो उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, अल्लाह पाक ने एक अलग एक निज़ाम रखा है ना। तो हमारी बॉडी में भी अल्लाह पाक ने एक ऐसे डॉन रखे हैं जो कि स्टॉप करती है चीज़ें। ठीक है, शट डाउन सिस्टम है। ठीक है, शट डाउन सिस्टम जो है वो क्या है, सोमेटोस्टेटिन। ये हमारे पास जहाँ से भी गुजरेगा ये शट डाउन करेगा। ठीक है, ये शट डाउन हार्मोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास सोमेटोमेडिन सी, इसका दूसरा नाम हमने अभी अभी पढ़ा, कौन सा था, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये भी नेगेटिव फीडबैक की वजह से, जब सोमेटोमेडिन सी जब ज़्यादा हो जाएगा तो सोमेटोस्टेटिन आ जाएगा, ये इसको कम कर देगा। ठीक है, सोमेटोमेडिन सी भी हमारे पास अगर ज़्यादा हो जाएगा, या इसके अलावा अगर हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज हो जाएगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेज अगर हो जाएगा हमारे पास, वो भी क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है, अच्छा, अभी अगर हर चीज़ की एक्सेस अच्छी नहीं होती, ठीक है, अगर एक बंदा है उसमें ग्रोथ हार्मोन की सेल की ट्यूमर हो गई, ठीक है, एडिनोमा हो गया, ट्यूमर हो गया, तो हमारे पास कैंसर अगर हो गया, तो इसमें क्या हो जाती है, वो चीज़ यानी कि एक्सेस हो गई। ठीक है, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन बहुत 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 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी ये एक कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको याद रखना है कि जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, तो आपने दो चीज़ें चेक करनी है। ग्रोथ हार्मोन जो बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी ज़्यादा है, या ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी ज़्यादा है, हमने ये चीज़ लाजमी देखनी है। ठीक है, अगर हमने प्यूबर्टी के पहले देखना है, तो हमारे पास कोई ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा, लीनियर ग्रोथ ज़्यादा होगी, लीनियर ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गिग्नेटिज्म, गिग्नेटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी ज़्यादा हो जाए तो वो गिग्नेटिज्म होगा। ठीक है, और इंडिया की एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी है, तो उसको भी हमारे पास गिग्नेटिज्म है। वो कौन सा है, एक रेसलर है। ठीक है, एक रेसलर है इंडिया का, आपको याद है कि वो गिग्नेटिज्म का पेशेंट है। ठीक है, उसका द ग्रेट काली के नाम से जानते हैं, वो क्या है, गिग्नेटिज्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी ज़्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली। आफ्टर प्यूबर्टी अगर होगा वो है एक्रोमेगैली। ठीक है,
अच्छा, तो एक्रोमेगैली आप आम लाइफ में बतनी आलम चिन्ह और क्या क्या कहते हैं इसको। तो ये आप लोग देख लेना, आपके लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं नहीं देखे हैं आप लोगों ने। तो अभी अगर कोई बंदा है, उसको ग्रोथ हार्मोन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हमने इसको इस कैसा कौन सा बंदा छोड़ेंगे जो इसकी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो हमने ऐसी कौन सी चीज़ देंगे, तो आप लोग मुझे बताएं। कि हमने अभी अभी बताया कि हमारी बॉडी में एक डॉन है जो हर जगह जाएगा, शट डाउन करेगा। उसका नाम क्या बताया था मैंने? सो सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये क्या है? ये इसका क्या है? ट्रीटमेंट है, ठीक है, जहाँ भी एक्सेस होगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो मार्केट में इसकी किस नाम से आता है, किस मेडिसिन के नाम से है इसमें इसको हम कहते हैं ऑक्टीरियोटाइड, ठीक है। सोमेटोमेडिन सोमेटोस्टेटिन के नाम से नहीं आता है, ऑक्टीरियोटाइड के नाम से आता है, ठीक है। अभी यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने बहुत ट्राई किया आप लोगों को ये समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास जो है हम इसका डायग्नोस बताएंगे कि हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कोई भी जो ये हमारे पास एक्रोमेगैली या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है किसमें। तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस पे आते हैं। जो अगर हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है एक टेस्ट है, वो है OGTT। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम्स में आ चुका है कि ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगैली के हम डायग्नोस किस चीज़ से करते हैं, वो है OGTT टेस्ट, ठीक है। OGTT टेस्ट क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास डायग्नोस के लिए यूज़ होगा एक्रोमेगैली का। ये आपने किसी भी हाल में नहीं भूलना। डायग्नोस ऑफ व्हाट? एक्रोमेगैली, ठीक है। अभी आपके पास मरीज़ आएगा, आपने क्या करना है? कोई भी पेशेंट आएगा, आपने ग्लूकोज लेना है, ठीक है। वो उसको ओरली देना है, ठीक है। हम मोस्टली 75 ग्राम लेते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज क्या हुआ, उसके ब्लड में जाता है, ठीक है। उसका फिर 30 मिनट के बाद हम क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कोई बंदा नॉर्मल है, ठीक है, उसको हमने ग्लूकोज दिया, 30 मिनट के बाद हमने चेक किया, ठीक है। तो 30 मिनट के बाद ग्लूकोज को हम चेक करेंगे नॉर्मल बंदे में, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है। नॉर्मल बंदों में क्या होगा? नॉर्मल बंदों में ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा? कम होगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज के बाद भी, ठीक है, 30 मिनट के बाद भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो, तो वो क्या है? ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल बंदा अगर होगा, तो अगर हम उसमें OGTT टेस्ट करेंगे, जब भी हम ग्लूकोज देंगे तो उसका ग्रोथ हार्मोन कम हो जाना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर अगर कम ना हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हमारा रूल ये कहता है कि जब भी हम ग्लूकोज देंगे तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाना चाहिए। लेकिन ग्रोथ हार्मोन कम ना हो, ठीक है, वो फिर डायग्नोस क्या होगा? वो डायग्नोज क्या होगा? एक्रोमेगैली होगा, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है ना कि हमने पेशेंट को ग्लूकोज पिलवाया ओरली, वो ब्लड में गया, 30 मिनट के बाद ग्लूकोज कम हो जाना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन फिर भी इंक्रीज हुआ, तो वो क्या है? एक्रोमेगैली है, ठीक है।
तो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। जहाँ भी आपको मसला है, जो भी जगह पे प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बता दें, और आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी काइंडली शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी टॉपिक समझना है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।